गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम ऑपरेटिंग कॉस्ट की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। चलिए पढ़ें। सर्विस सेक्टर की ये प्रॉब्लम है। ठीक है प्रॉब्लम। अ ग्रुप ऑफ हेल्थ केयर services has decided to establish a critical care unit in a metro city with an investment of rupees 85 lakh in hospital equipment. The unit capacity shall be of rupees 50 beds and 10 more beds if required can be added. अदर इन्फॉर्मेशन फॉर अ ईयर आर एज अंडर। हमारा बिल्डिंग का रेंट इतना है, मैनेजर सैलरी, नर्सर सैलरी, वार्ड बॉय सैलरी, डॉक्टर्स पेमेंट पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट अटेंडेड एंड टाइम स्पेंड बाय देम, फूड एंड लॉन्ड्री सर्विसेज, मेडिसिन, administrative expenses, depreciation. It was reported that 200 days in a year, 50 beds were occupied. For 105 days, 30 beds were occupied, and for 60 days, 20 beds were occupied. Okay, तो इससे हमारे टोटल पेशेंट्स निकल आएंगे. The hospital hired 250 beds at a charge of 950 per bed to accommodate the flow of patient. However, this never exceed the normal capacity of 50 beds. 50 बेड्स के अंदर ही है, चूँकि फ्लो था तो इसलिए उन्होंने मंगा लिए थे. हमसे पूछा गया है प्रॉफिट पर पेशेंट डे इफ हॉस्पिटल चार्जेज एन एवरेज 2500 पर डे फ्रॉम ईच पेशेंट, ब्रेक इवन पॉइंट पर पेशेंट डे, मेक कैलकुलेशन ऑन एनुअल बेसिस. चलिए फ्रेंड्स, तो इसको करते हैं. ये आया हमारा स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट्स. ठीक है, ये अमाउंट आ गई और ये हम पर पेशेंट करना चाहें तो कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ वर्किंग नोट नंबर 1, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स, यहाँ लिख दें डेज या नंबर, तो ये पेशेंट डेज निकल आएंगे. 200 में 50 हैं, 185 में 30 हैं और 60 में 20 हैं. तो ये हमारे 365 पेशेंट्स हो गए. ये 10,000, ये 3150 और ये 1200. एक मिनट देख ले. ये हमारे आए 14350. ठीक है जी, प्लस एडिशनल बेड हमारे आए थे 250. तो ये टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे आ गए. ठीक है जी. सो जो रेवेन्यू होगी वो आ जाएगी 146. ठीक है जी, इसमें से हम माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है जी, ये अमाउंट आ रही है. अगर हम लिख देते हैं रुपीज़ इन 1000. ठीक है, तो देखें ज़रा 14600 इंटू 2.5. सो दिस कम्स टू 36,500. ठीक है जी. अब हम वेरिएबल एक्सपेंसेस देखें तो देखिए फूड एंड लॉन्ड्री है, मेडिकल है. तो नंबर 1 फूड एंड लॉन्ड्री
3953. Number 2 medical 2275. मेडिसन है, मेडिसन, ठीक है। नंबर 3, देखिए जो डॉक्टर्स की पेमेंट है वो पेशेंट्स पर डिपेंड करती है, तो ये आपकी वेरिएबली आएगी। डॉक्टर्स फीस ये हमारी थी 5,50,000 इंटू 12, तो 6,60,000, ठीक है जी। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये हमारे फिक्स्ड नेचर में आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारे आ गए हायर चार्जेस जो बेड के थे, 250 इंटू 950, सो 237.5। ये हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल करें 13.5, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन देखें कितना आ रहा है, 36,500 माइनस 13,065.5, सो दिस कम्स टू 23,434.5, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें से कम करें फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट में हमारी एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, वो हमारे हैं 28 लाख के, ठीक है जी। नंबर 2 डेप्रीशिएशन है 85 लाख का, कितने परसेंट, 15%, सो दिस कम्स टू 12,75,000, ठीक है। फिर मैनेजर की सैलरी आ जाएगी। मैनेजर कितने हैं, मैनेजर की सैलरी हमारी है 50,000 पर मंथ है, और 3 मैनेजर हैं। नर्सेस की सैलरी, नर्सेस की सैलरी हमारी 18,000 इंटू 12, और 24 नर्सेज हैं, तो ये 5184 हो गया। फिर अटेंडेंट या वार्ड बॉय की सैलरी देख लें। वार्ड बॉय कितने हैं, 9,000 वार्ड बॉय हैं, तो 1,08,000 इंटू 24, तो 2592। फिर बिल्डिंग का रेंट ले लीजिए, 2,25,000, 27 लाख का रेंट हो गया, ठीक है। और कुछ है, चलो टोटल करके देंगे 2,800, ये आया हमारा फिक्स कॉस्ट 16,351। तो जो नेट प्रॉफिट है दैट कम्स टू 7083.5, ठीक है। सो प्रॉफिट
पर पेशेंट डे अगर हम निकालें ये आता है हमारा डिवाइडेड बाई 485.17 रुपीज़, मतलब 485 रुपये का प्रॉफिट हमें पर डे हो रहा है। ठीक है, ये हमारा 2500 है और ये देखें 13065.5, so this comes to how much? $894.90 सी आता है 1065.10। ठीक है जी, कंट्रीब्यूशन आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या किया था उन्होंने, ब्रेक इवन पॉइंट। तो नंबर 2, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट हमारी है और पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है जी, तो ये आता है हमारा 10187 पेशेंट डेज, यानी कि जब 10,187 पेशेंट डेज पर इनके जो खर्चे हैं वो मीटअप हो जाएंगे। डन, थैंक यू वेरी मच।